हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे वक्री शनिदेव की। शनिदेव 29 जून यानी आज के दिन से वक्री हो रहे हैं और ये 15 नवंबर 2024 यानी पूरे 139 दिनों के लिए वक्री रहेंगे। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मीन राशि के जातकों पर, इन सभी तथ्यों पर आज हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। तो यदि आपकी कुंडली में लग्न के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो यह राशिफल आपके लिए है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी यह राशिफल आपके लिए है। राशिफल ना होने की स्थिति में आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार यानी कि जो आपका पुकार नाम है उसके अनुसार देख सकते हैं या सुन सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वक्री क्या होता है। देखिए, ग्रहों की दो अवस्थाएं होती हैं, एक वक्री और दूसरा मार्गी। जब कोई ग्रह अपनी राशि से भ्रमण करते हुए सही गति पर चलता है उसकी अवस्था को हम मार्गी कहते हैं। परंतु जब कोई ग्रह भ्रमण करते हुए सूर्य से एक निश्चित दूरी बना ले, लगभग 120 डिग्री पर चले जाए और अत्यधिक दूर हो जाए, ऐसे में वह ग्रह जो होता है थोड़ा सा धीमा चलता हुआ प्रतीत होता है, उसकी रफ्तार थोड़ी सी धीमी हो जाती है। कोई भी ग्रह जब धीमा होता है तो वह उल्टा चलने लग जाता है, तो इस उल्टी अवस्था को ही वक्री कहते हैं। जब ग्रह उल्टे होते हैं ना या वक्री होते हैं, इस अवस्था में उनका चेष्टा बल जो होता है बढ़ जाता है, वो काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। ग्रहों में 6 प्रकार से बल पाया जाता है: स्थान बल, काल बल, दग बल, नैसर्गिक बल, चेष्टा बल और साथ में दृष्टि बल। यह ग्रह अपनी वक्र अवस्था में होते हैं। जब ग्रह वक्र अवस्था में पहुंचते हैं तो चेष्टा बल उनका बढ़ जाता है। शुभ अशुभ दोनों ही फल देने के लिए ये प्रबल हो जाते हैं। जब भी ग्रह वक्री होते हैं ऐसे में उनके तेज प्रभाव हमें प्राप्त होते हैं, चाहे वह प्रभाव हमें निगेटिव रूप में मिलना हो या फिर पॉजिटिव रूप में मिलना हो, दोनों ही प्रभाव हमें तेजी से प्राप्त होते हैं। क्योंकि जब ग्रह वक्री होते हैं ऐसे में उनका चेष्टा बल बहुत तेजी से बढ़ा होता है। तो यहाँ पर क्या है, शनिदेव वक्री हो रहे हैं। हमारे सौर मंडल परिवार के अंदर एक ऐसे ग्रह मात्र हैं शनिदेव, जिन्हें शनि की 7.5 या ढैया का हक दिया गया है। सभी को पता है शनिदेव धीमी गति से कार्य करते हैं, यानी कि शनै शनै कार्य करते हैं। शनिदेव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो इंसान को फर्श से अर्श पर लेकर जाते हैं और वही ऐसे ग्रह हैं जो अर्श से फर्श पर लेकर आते हैं। शनिदेव व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेते हैं। वह स्वयं आपको जांचते हैं, परखते हैं, उसके बाद समय आने पर आपको बेहतर बनाकर जाते हैं। देखिए, शनिदेव का इस समय मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। यहाँ पर वो आपके धैर्य की बहुत अच्छे से परीक्षा लेंगे। आपके जीवन में इस समय परेशानियाँ आएंगी थोड़ी सी, आप बार बार गिरेंगे उठेंगे, आप बार बार परेशान होंगे, हताश होंगे और निराश होंगे। शनिदेव आपके सब्र की, धैर्य की परीक्षा लेते रहेंगे। मीन राशि के जातकों के जीवन में देखा जाए तो इस समय शनि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है और वह 10 भाव में विराजमान है, यानी कि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, अपनी प्रिय राशि कुंभ राशि में विराजमान है। शनिदेव के पास 3 दृष्टियां हैं। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव की जो दृष्टि है वो घातक होती है। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव के तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, यानी कि सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। वैसे तो शनिदेव की वक्री अवस्था मकर राशि के जातकों के लिए ज़्यादा बेहतर है, पर मीन राशि के जातकों के लिए भी बहुत हद तक बेहतर है। देखिए, आपकी तो राशि में शनिदेव का प्रथम चरण यानी कि 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। ऐसे में परेशानियां रहेंगी, आप परेशानियों से अभी मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन शनिदेव इस समय वक्री अवस्था में हो रहे हैं तो ये 139 दिनों में लगभग 4 महीने का जो समय है, शनिदेव आपके जीवन में इस समय थोड़ी राहत देंगे और इस थोड़ी राहत को आप बड़ी राहत के रूप में देख सकते हैं। आप अपना कार्य जो है करते रहिए। शनिदेव आपके लिए द्वादश भाव में विराजमान है। द्वादश भाव जो होता है हमारे खर्चों का होता है, द्वादश भाव में हमारे निवेश का होता है, द्वादश भाव जो होता है हॉस्पिटल के खर्चों का होता है। कि विवाह के बाद किसी भी पति पत्नी के बीच में अन्य से या फिर पराये से जब संबंध होता है तो इस स्थिति में दाम्पत्य जीवन चल नहीं पाता, उनमें अलगाव की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यही भाव कुंडली के द्वादश भाव में होता है। निश्चित तौर पर शनिदेव जो द्वादश भाव में विराजमान होंगे तो आपका चरित्र जो है उत्तम होगा, आप अपने चरित्र का बेहतरीन तरीके से निर्माण करेंगे। लेकिन आपके अंदर जो संयम करने की क्षमता है वह थोड़ी सी कम हो जाएगी। शनिदेव आपके धैर्य की परीक्षा लेंगे। आपके निवेश का शुभ प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा। आपके धन चाहे शेयर मार्केट में हो,
चाहे धन निवेश मार्केट में हो या फिर आपने मेहनत करके परिश्रम करके जो धन इकट्ठा किया हो उसका हो। इस समय आपने अपने धन से जो भी बीज बोया है उसका विशाल वृक्ष आपको देखने को मिलेगा। इस समय शनिदेव आपको फल देने की स्थिति में तैयार है। कुल मिला जुलाकर कहें तो हॉस्पिटल के खर्चों से आपको मुक्ति मिलेगी, अननेसेसरी खर्चों से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके जीवन में इस समय जो परेशानियां आ रही हैं वो रुकेंगी और ख़त्म भी होंगी। पूर्ण रूप से परेशानियां ख़त्म नहीं होंगी क्योंकि शनि की 7.5 का ये प्रथम चरण है। जैसा कि पहले बतला दी हूँ, इस समय 10 कदम आगे बढ़ने का प्रयास आप कर रहे हैं तो 20 कदम आप वापस पीछे चले जा रहे हैं। आपके परिवार के लोगों का आपको साथ नहीं मिल पा रहा है, कुटुंब के साथ लोगों के साथ आपकी इस समय नहीं बन रही है। आपके परिवार में इस समय कुछ न कुछ परेशानियाँ चल रही हैं। ऐसा होने का मुख्य कारण है शनि की 7.5 का प्रथम चरण। इस समय कठिनाइयों की परिस्थितियां आपके जीवन में आती ही रहेंगी, लेकिन इस समय दुश्मन भले ही आप पर हावी होने की कोशिश करे, दुश्मन आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। दुश्मनों की हार होगी। 30 वर्षों के बाद यह बहुत सुंदर समय आया है जब शनिदेव सभी राशियों को कुछ न कुछ आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं। ऐसे में मीन राशि के जातकों के जीवन में भी यह समय स्वर्णिम काल के रूप में आया है। वक्री शनिदेव आपके जीवन का इस समय कल्याण करेंगे। देखिए, आपका दाम्पत्य जीवन तो पहले से ही थोड़ा सा परेशानियों में चल रहा है। ऐसे में आपके ससुराल पक्ष के लोग आप पे काफ़ी हावी होने की कोशिश करेंगे। पैसों की बचत नहीं हो पा रही होगी, बेमतलब के पैसे यहाँ वहाँ खर्च हो रहे होंगे, लेकिन इससे आप निराश मत होइएगा। इस समय आप अपने पूरे संयम से काम करेंगे क्योंकि इस शनि की 7.5 में हम जो होते हैं परेशानियों में पड़ते जरूर हैं। परेशानियों से निकलना हम स्वयं ढूंढ लेते हैं मार्ग और परेशानियों से निकल जाते हैं। एक बार हम इन परेशानियों से निकल जाते हैं तो उसके बाद हम बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, जिसके बाद हमें जल्दी कोई परास्त नहीं कर पाता है। तो यह जो समय है थोड़ा सा अच्छा भी है, थोड़ा सा बुरा भी है। दोनों ही प्रकार से इस समय जो है चल रहा है आपके जीवन में। देखिए, शनिदेव इस समय आपके जीवन में इनकम के नए सोर्स भी जनरेट करेंगे, आमदनी के नए स्रोत बन सकते हैं, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है। जिन लोगों को नौकरी नहीं है उन्हें कोई नौकरी भी मिल सकती है। धन वर्षा के कुछ अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला जुला कर कहे तो शनिदेव का यह गोचर, शनिदेव का वक्री होना मीन राशि के जातकों के जीवन में शुभ फलदायक है, कल्याणकारी है। शनिदेव कल्याण करने की स्थिति में है, लेकिन चूंकि शनि की 7.5 का यह प्रथम चरण है, इसलिए आपको कुछ कुछ परेशानियां आती रहेंगी और जाती रहेंगी। इससे आपको हताश और निराश नहीं होना है। देखिए, शनि की 7.5 का प्रथम पेज जब होता है तो हम उसे रोक नहीं सकते, उसमें जो होता है वो होना ही है, लेकिन उसके निगेटिव प्रभाव को हम कुछ कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि निगेटिव प्रभाव जो है शनिदेव देते हैं और शनिदेव को यदि हम प्रसन्न कर दें तो उनके निगेटिव प्रभाव हमें नहीं प्राप्त हो पाते हैं। ऐसे में जो शुभ फल होते हैं वो तेजी से प्राप्त होते हैं और निगेटिव रुक जाते हैं। इसके लिए आप शनिवार के दिन शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाइए। हो सके तो शनि मंदिर में सरसों का तेल दान करके आइए। कोशिश कीजिए शनिवार के दिन लोहा, काला तिल, सरसों का तेल कहीं ना कहीं आप दान करें। ये दान आपके जीवन में एक वरदान के रूप में कार्य करेंगे। शनिदेव की जो निगेटिविटी है आपको बेहद कम प्राप्त होगी और इनकी पॉजिटिव प्रभाव आपको ज़्यादा प्राप्त होंगे। इस तरह करके आप अपनी शनि की 7.5 का जो चरण है पूरा, ये प्रथम चरण चल रहा है, इसके बाद द्वितीय आएगा, फिर तृतीय आएगा, तो इन चरणों में आप अपने आप को बहुत तरीके से बचा सकते हैं, बहुत सारे निगेटिव परिणामों से खुद को बचा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ शनिदेव पे आज की चर्चा आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना शाम 3 बजे एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल पर आपको मीन राशि से रिलेटेड नए वीडियो अपडेट्स देखने और सुनने को मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि, जय श्री शनिदेव।